हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। इस समय 7:45 हो रहे हैं और मैं जा रही थी थेरेपी सेंटर। तो दोस्तों, मैं थेरेपी से घर आ गई हूँ और अब मुझे दो काम बहुत इम्पोर्टेंट है वो करने हैं। एक तो मैंने कपड़े सुखाने हैं, एक या दो बैग हैं, उसमें से मुझे कुछ अपने लिए गर्म कपड़े ढूंढने हैं। तो ये मैंने अपने दिमाग में सोच रखा था कि आज मुझे ये काम करना है, क्योंकि 3-4 दिन से मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी। किचन की सफाई हुई है अभी, और कमरों की तो अभी सफाई रहती है, काफ़ी चीज़ें हैं अभी, पर मेन है किचन साफ़ हो गया है। और अब एक काम मुझे कपड़े सुखाने हैं और दूसरा मुझे पूजा सब की सफाई करनी है, क्योंकि कल है नवरात्रे और पूजा की सफाई करनी तो बनती है। और माता के लिए अभी जौ तिल काफ़ी चीज़ें जो नॉर्मल है वो भी मंगाने हैं। बिस्टी जी गए हुए हैं, आज छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कचहरी में कुछ काम था। तो जब वो ऑफिस से आएंगे घर तो मैं तभी उनसे मंगा दूँगी, क्योंकि मुझे मार्केट जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो मैं काम फैलाने वाली हूँ ना, तो उसको काम को समेटते समेटते ही मुझे शाम हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं माता रानी की चुन्नी धो रही हूँ और इसे मैंने 10 मिनट पहले गर्म पानी और सरफ में भिगो दिया था। मैं माता रानी की चुन्नी, कपड़े और जो भी उनके बर्तन वगैरह होते हैं किचन में ही धोती हूँ, क्योंकि बाथरूम में ले जाना ठीक नहीं रहता है। और उसके बाद मैं बाहर आई और चुन्नी भी डाल दी थी मैंने यहाँ पे। और यहाँ देखो, मैंने 2-3 बैग खोल रखे थे, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े फैले हुए थे। मैंने डाल तो दिए, लेकिन टेंशन हो रही थी कि मैं इन कपड़ों को कैसे संभालूंगी। फिर मंदिर की सफाई भी हो गई थी, मैंने चुन्नी भी यहाँ पे माता रानी के मंदिर में उड़ा दी थी। और उसके बाद यहाँ पे ये लाइटिंग भी लगा दी थी। छोटा मोटा जो भी सामान था मैंने मंदिर में रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह मुझे ना 8 बजे तक निकलना होता है थेरेपी सेंटर। और माता रानी के नवरात्रे भी हैं कल से, और जॉब होनी है माता रानी के वहाँ पे, चौकी लगानी है। तो इस सब की टेंशन भी हो रही थी मुझे कि मैं कैसे करूँगी। यहाँ पे मैंने 4-5 साड़ियाँ भी निकाली थी कि कल मुझे इनमें से कोई एक साड़ी पहननी है। तो किसी का ब्लाउज टाइट हो रखा है, तो मैं यही मैच कर रही थी कि कौन सी साड़ी पहनूंगी। फाइनली मैंने एक साड़ी चूज़ तो कर ली थी, जो मुझे लगी थोड़ा हल्की है और इजी रहेगी, क्योंकि मुझे थेरेपी भी करनी है वहाँ पे जाके। फिर हमारा भजन कीर्तन होगा। थोड़ा सा ना इसमें ये है, तो मुझे लग रहा कहीं हैवी ना हो जाए। और ये 2-3 साड़ियाँ मैंने 4-5 निकाल रखी है साड़ियाँ। ये वाली भी ठीक है, हल्की सी है, तो फिर मैं इसको पहनूंगी। तो मैं यही देख रही थी अभी कि कौन सी साड़ी पहनूं। और ब्लाउज भी पता नहीं कहाँ कहाँ है कपड़े, क्योंकि साड़ियाँ हम ना इतना पहनते नहीं हैं। और अभी ढूंढ रही हूँ कि किसकी साड़ी, कौन सी वाली साड़ी पहनूं। नवरात्रि में वैसे ना साड़ियाँ पहननी चाहिए, तो अच्छा रहता है। पहले हम क्या करते थे, जब हम मसूरी में थे, तो हम लोग नवरात्रे में 9 दिन माता के मंदिर जाते थे। घर के पास ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन ग्रुप था हमारा और सब हम लोग जाते थे और साड़ी पहन के जाते थे। और 9 दिन तक सबके घर में हम लोग ना कीर्तन करते थे। हम ही आपस के 8-10 जो फैमिली थी, गढ़वाली फैमिली, हम ही एक दूसरे के घर में नवरात्रे के दिन कीर्तन करते थे। बहुत मज़ा आता था। और दीदी, अगर आप देख रहे हो तो आई मिस यू। और मुझे लगता है कि आप सब भी उस चीज़ को मिस करते होंगे जो हम लोग एक साथ जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, हो गए होंगे 12-13 साल पहले। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि साड़ी ढूंढती हूँ। ये साड़ी चूज़ करी है कल के लिए, क्योंकि स्कूटी चलाकर भी जाऊँगी और थेरेपी में, सेंटर में आपको थेरेपी भी लेनी है, उसके बाद भजन भी होंगे। तो मैंने ये वाली डिसाइड करी है कि मैं इसे पहनूंगी। तो बाकी साड़ियों को मैं रख देती हूँ ना। बेटे की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है और अब मैं बनाती हूँ खाना। और इस समय 7 बज गए हैं। तो आज के डिनर में है मिर्च का अचार, और सुबह मैंने बनाई थी यहाँ पे खीर और पनीर भुर्जी और पराठे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।